यूनाइटेड नेशन की 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा मुल्क ज़्यादा खुश रहता है और कौन सा मुल्क ज़्यादा नाखुश रहता है। इसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं। तो ये 149 ममालिक हैं और इनमें से हमारा नंबर यानी पाकिस्तान का नंबर है 105वां नंबर। मतलब हमसे 104 ममालिक ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं और 44 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनसे हम ज़्यादा खुश रहते हैं। तो हमारा मुकाबला तो आपको पता है किससे होता है, इंडिया से। तो अगर हम इंडिया का नंबर देखें तो 149 ममालिक में इंडिया का नंबर है 139 यानी 139 नंबर पर है। तो बाकी नीचे रह ही क्या गया। तो इससे साबित हुआ कि हम लोग इंडिया से कहीं ज़्यादा खुश रहने वाले लोग हैं और ये बड़ी ही खुशाइन बात है। और हमारे मुल्क में कुछ लोग इंडिया की तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं। भाई बड़ी तरक्की कर ली है उन्होंने, वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अरे भाई अगर ऐसे ही तरक्की अगर उन्होंने की है जिससे लोग ही नाखुश हैं तो ऐसी तरक्की का हमने अचार डालना है। भाई ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए जिसमें लोग ही खुश नहीं हैं। खुशी से बढ़ के क्या चीज़ होती है। तो भाई हम अपने हिसाब से तरक्की कर लेंगे, इंडिया में जैसी तरक्की नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तरक्की से ज़्यादा अपनी खुशियाँ अजीज़ हैं। क्यों अजीज़ भाई? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। और मैं इत्तेफाक से कुछ इंडियन से मिला हुआ हूँ, उनसे बातचीत हुई है तो वो कहते हैं कि भाई 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 शहर वहाँ के ऐसे हैं जहाँ पर आपको कुछ, और वो भी एक मखसूस जगहों पर, कि आपको एक तरक्की याफ्ता मुल्क लगता है। सिर्फ कुछ जगहों पर, वो भी 4 to 5 सिटीज़ के अंदर। बाकी तो इंडिया का भत्ता बैठा हुआ है। भाई तरक्की होती है जैसे चाइना ने की है, उन्होंने तरक्की की है तो पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचा है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इलाके में तरक्की हो रही है और बाकी जो है वो भूखा मर रहा है। चाइना में जाके देखेंगे तो आपको वाकई महसूस होगा कि हाँ, हर तरफ तरक्की हुई है और लोग खुश हैं और लाखों लोगों को उन्होंने गुर्बत की लकीर से ऊपर उठा लिया है। चलिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई, दोबारा उस रिपोर्ट पर आते हैं, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर। तो आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि कोई भी हैप्पीनेस को कैसे मेजर कर सकता है, खुशी को नापने का क्या पैमाना हो सकता है, ये लोग कैसे ये सर्वे करते हैं, क्या लोगों को रोक रोक कर पूछते हैं कि आप कितने खुश हैं और कितने नाखुश। तो चलें जानते हैं कि हैप्पीनेस को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट हर साल इशू होती है और ये हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए इन्होंने 6 क्राइटेरिया रखे हैं जिससे लोगों की हैप्पीनेस कैलकुलेट की जाती है और फिर इसको बाकी ममालिक के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। नंबर 1 GDP पर कैपिटा यानी फीकस GDP। नंबर 2 हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेहतमंद ज़िंदगी की तवक्को। नंबर 3 सोशल सपोर्ट यानी समाजी ताउन। नंबर 4 फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस यानी ज़िंदगी का इंतखाब करने की आज़ादी। नंबर 5 जेनरोसिटी यानी सखाफत। और नंबर 6 पर परसेप्शन ऑफ करप्शन यानी बदउनवानी का एहसास आपको कितना है। तो ये वो 6 क्राइटेरिया हैं जिससे एक कौम की हैप्पीनेस का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें पहले 2 क्राइटेरिया जो हैं उनका हर मुल्क के पास डेटा अवेलेबल होता है। यानी नंबर 1 GDP पर कैपिटा का एक फार्मूला होता है जिसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और नंबर 2 हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हर मुल्क का डेटा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। तो बाकी 4 क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए आम लोगों से सर्वे किया जाता है और इसमें सवालात किए जाते हैं। अब नंबर 3 पर सोशल सपोर्ट यानी समाजी ताउन। तो इसमें वो पूछते हैं कि अगर आपको कोई मसला पेश आ जाता है तो आपके दोस्त, अजीज़ रिश्तेदार आपकी कितनी मदद करने को तैयार होंगे। आप इन पर काउंट कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जवाब आपको हाँ या ना में नहीं देना होता, इसका जवाब आपको 0 to 10 के स्केल पर देना होता है। 0 का मतलब मैं अपने दोस्त और रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं करता या करती, और 10 का मतलब मैं 100% यकीन रखता हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार ज़रूरत पड़ने पर मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। नंबर 4 पर है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस यानी ज़िंदगी का इंतखाब करने की आज़ादी आपको कितनी है। यानी आपको पहनने की आज़ादी कितनी है, खाने पीने की आज़ादी कितनी है, घूमने फिरने की आज़ादी कितनी है, आपको अपना करियर चूज़ करने की आज़ादी कितनी है। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं उसकी आज़ादी आपको है या नहीं। तो इसको पर भी आपको स्केल के ऊपर आपको बताना होता है कि आपको कितनी आज़ादी है और कितनी आज़ादी नहीं है। नंबर 5 पे जेनरोसिटी यानी सखाफत। इसमें ये सवाल पूछते हैं कि आपने पिछले महीने में
کسی کو چیریٹی دی ہے؟ جیسے اس معاملے میں تو ہم ماشاءاللہ سے دنیا میں ٹاپ 2 کنٹریز میں آتے ہیں، ایک امریکہ اور ایک پاکستان۔ ہم ٹیکس نہیں دیتے مگر ہم چیریٹی اچھی طرح سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات بہت ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں نمبر 6، پرسیپشن آف کرپشن، یعنی بدعنوانی کا احساس آپ کو کتنا ہے ارد گرد گورنمنٹ کے اندر اور ڈفرینٹ جو بزنسز ہیں اس کے اندر آپ کو کتنی کرپشن نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ 6 کرائٹیریاز ہیں جن کو لے کر ہیپینس کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ ویسے ہیپینس کو میجر کرنے کی شروعات بھوٹان نے کی تھی۔ 1972 میں بھوٹان کے کنگ نے کہا تھا کہ گروس نیشنل ہیپینس از مور امپورٹنٹ دین دی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی مجموعی قومی خوشی کل ملکی پیداوار سے زیادہ اہم ہے۔ اور اسی سے انسپائر ہو کر ہر سال یونائٹڈ نیشن ورلڈ ہیپینس رپورٹ جاری کرتا ہے۔ جیسے جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں سب سے خوش رہنے والا ملک جو ہے وہ فن لینڈ ہے۔ تو فرسٹ نمبر پر فن لینڈ اور لاسٹ نمبر پر ہے افغانستان۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔